नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य, फाइनेंस, कर्म, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि अप्रैल के महीने में आपके सामने किस प्रकार प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। बहुत ही विशेष ये कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि जब नियर फ्यूचर को आप ग्रह गोचरी अवस्था से समझ लेते हैं तो हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, किन बातों का आने वाले महीने में ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार से हम इस महीने को विशेष बना सकते हैं, इसकी बहुत अच्छी प्लानिंग आप कर सकते हो। पहली अवस्था में चर्चा करते हैं पहले सुख की, जिसे कहा गया है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी बुध महाराज कहाँ गोचर कर रहे हैं? तो आपके अष्टम भाव में। मिड अप्रैल के पश्चात में ये नीचस्थ भी होंगे। ऐसी अवस्था के अंदर इस महीने कन्या राशि वाले जातकों को जो विशेष ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही खान पीन का ध्यान रखें, अन्यथा दांतों से संबंधित, बालों से संबंधित, स्किन से, गले से रिलेटेड कोई इशू देखने को मिल सकता है। छोटा छोटा स्वास्थ्य रूपी योग का आपको प्रभावित अवस्था देखने को मिल सकती है। यहाँ डरने की नहीं, क्योंकि हमने लिखा भी है अप्रैल मासिक राशिफल केवल सत्य। और जब आप ये ध्यान रखेंगे कि इस महीने मुझे स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, तो ये आपके लिए एक अच्छी अवस्था है, खराब नहीं कहा जाएगा। एकदम से तबीयत में कुछ प्रॉब्लम आती है तो उससे बेटर है आप पहले से अवगत रहें कि इस महीने में थोड़ा विशेष ध्यान रखना है, खान पीन का ध्यान रखना है, मौसम बदल रहा है उसका ध्यान रखना है। तो ये आपके लिए एक अच्छी सहजता को दर्शाता हुआ पाया जाता है। बात करें यदि धन दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके धन भाव के स्वामी शुक्र महाराज आपके सप्तम भाव में उच्चस्थ हो रहे हैं। ये सबसे सुंदर अवस्था अप्रैल के महीने में शुक्र महाराज के द्वारा ही कन्या राशि वाले जातकों को प्राप्त होगी। धन दृष्टिकोण की स्थिति आपके लिए किसी भी एंगल से यहाँ खराब नहीं मानी जाएगी और इसकी अनुभूति भी आप कीजिएगा कि धन से संबंधित कोई भी कार्य आपका अप्रैल महीने में नहीं रुकेगा। फाइनेंस से रिलेटेड स्थितियां आपको स्ट्रांग बनाने जा रही है। इवन अगर कोई बड़ा लेन देन का प्रयोजन कर रहे हैं, कोई फाइल आपने लगा रखी है, कहीं से आना है, इस प्रकार की स्थिति में भी ये महीना आपको फाइनेंस दृष्टिकोण से स्ट्रांग करता हुआ पाया जाएगा। बात करें यदि कर्म दृष्टिकोण की स्थिति क्या संदेश दे रही है, तो आपके कर्म भाव के स्वामी भी कौन है? आपके लग्नेश बुध महाराज अष्टम भाव में बने हैं। उसके पश्चात इसी महीने में ये वक्र गति के चलते नीचस्थ भी होंगे। कर्म क्षेत्र में आपको डिले इस महीने में देखने को मिल सकता है। आपको लग रहा है कि ये कार्य हो जाएगा, फिर उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आकर खड़े हो जा रहे हैं, किंतु इस अवस्था से आपको घबराना नहीं है। अपने लक्ष्य को साधते हुए निरंतर अपने कार्यशैली को बनाते रहिए, क्योंकि इससे अगला जो पॉइंट है, जिसे हम कहते हैं भाग्य का साथ, तो यहाँ आपके लिए भाग्येश की स्थिति शुक्र महाराज बहुत ही सुंदर अवस्था में अप्रैल के महीने में आपको भाग्य का साथ दिलाते हुए पाए जाएंगे। जो कार्य इस महीने में कर्म क्षेत्र संबंधित स्थितियों में अटकते हैं, उनको शुक्र देव अपनी भाग्य दक्षता के दम पर, चाहे एंड मूवमेंट पर ही, किंतु आपके पक्ष में लाकर जरूर से खड़ा करेंगे। जहां आप अपनी भागदौड़ के पश्चात एक बार ऐसा फील करने लगो कि शायद अब इस महीने ये कार्य नहीं होगा और एकदम से तुरंत वो कार्य आपका पूर्ण हो जाए, इस प्रकार की गतिविधि को इस अप्रैल के महीने में आप जरूर से देखोगे। बात करें यदि विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके विद्या भाव के स्वामी शनि महाराज उदयगत अवस्था में आ गए हैं आपके षष्टम भाव में। आपके द्वारा कॉन्सेंट्रेट कर अच्छे से विद्या की अवस्था को बैलेंस किया जाएगा, तो आप देखोगे गुण विद्या की स्थिति, हायर एजुकेशन, रिसर्च की स्थिति के आधार पर विदेश में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या विदेश जाना चाहते हैं, उन स्थितियों को भी यहाँ शनि महाराज एक्टिवेट कर विद्यार्थियों के लिए इस महीने को अच्छा बनाते हुए पाए जाएंगे। दाम्पत्य जीवन की स्थिति पर यदि हम चर्चा करते हैं, तो दाम्पत्य भाव के ऊपर सूर्य राहु का अंगारक योग बना हुआ है 14 अप्रैल तक की स्थिति में। यहाँ के बाद में सूर्य महाराज मेष राशि में चले जाएंगे। 14 अप्रैल तक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल सकते हैं, तो थोड़ा सा सामंजस्य बनाकर रखिएगा, अन्यथा कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातें बड़ा अवस्था को प्राप्त कर सकती है, जो कि आपकी रिलेशन को प्रभावित करे। तो 14 अप्रैल तक की स्थिति में दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी।
प्रेम संबंध की स्थिति पर भी यह महीना आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं आपके रिलेशन को प्रभावित कर सकता है। तो सामंजस्य बनाकर रखने की आवश्यकता रिलेशन के अंदर जो प्रेम संबंध में लिप्त हैं इनको भी आवश्यक रहेगा। कोई भी बड़ा कार्य यदि आप करना चाह रहे हो तो इस महीने में प्रयास कीजिएगा, शुक्रवार के दिन आपके द्वारा कोई भी बड़ा कार्य किया हुआ निश्चित रूप से दिलाएगा आपको सफलता। बड़ी अवस्था के साथ साथ में ही अगर अंक की हम चर्चा करते हैं तो सिंगल डिजिट में 2 और 7 को, चाहे टोटल में 2 और 7 का मूलांक लेकर आप कोई भी कार्य इस महीने में करते हो, आपके लिए बेहद अच्छी अवस्था का योग बनकर आएगा। शुभ रंग की स्थिति में कोई बड़ा कार्य कर रहे हो, फाइनेंस दृष्टिकोण की स्थिति का योग बना रहे हो, सफेद रंग का प्रयोजन जरूर कीजिएगा। निश्चित रूप से ये अवस्था आपके लिए सकारात्मक दृष्टिकोण को एक्टिवेट करती हुई पाई जाएगी। इस महीने में कन्या राशि वाले जातकों को सबसे शुद्धिकरण में अगर कोई ग्रह लाभ देगा तो वो है शुक्र महाराज। ऐसे में शुक्र की आराधना कर कर आप इस महीने को बना सकते हो बहुत ही विशेष। क्या करना चाहिए? ओम शुक्राय नमः का जाप करना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना या सुनना, जो भी आपके लिए संभवत रहे इसे जरूर से कीजिए। नहाने के पानी में गुलाब जल डालकर स्नान करना, इत्र, परफ्यूम, डीओ का यूज करना, ये आपके शुक्र महाराज की स्थिति को एक्टिवेट कर कर आपके धन की स्थितियां, भाग्य की स्थितियां, आपके डिसीजन मेकिंग पावर को बहुत ही स्ट्रांग बनाता हुआ पाया जाएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।